नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान के लिए शंकराचार्य परिषद द्वारा पूरे भारतवर्ष में हिंदू पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हावड़ा में हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि शंकराचार्य परिषद को अब धमकियां भी मिल रही है, क्योंकि जब से उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम प्रारंभ की है, उनके पास ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं। शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप जी महाराज के नेतृत्व में जगह जगह हिंदू पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हावड़ा में हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम जगतगुरु शंकराचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके पश्चात शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में हिंदुस्तान को हिंदू स्थान राष्ट्र बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को लेकर चल रहे आनंद स्वरूप जी महाराज ने भी अपने वक्तव्य वहां रखे और लोगों से आह्वान किया कि जब तक भारत देश को पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता, तब तक हमारे देश की समस्याएं दूर नहीं होंगी। हम आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र को लेकर शंकराचार्य परिषद पिछले कई दिनों से पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर हिंदू पंचायतों का आयोजन कर रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए देश भर में अभियान चला रहा है। इसके लिए शंकराचार्य परिषद को धमकी मिली है। धमकी की शिकायत पर बलिया स्थित शांभवी पीठ आश्रम में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और वहां सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। इसके साथ ही धमकी देने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि इसके पूर्व भी शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज को मोबाइल फोन पर धमकी दी जा चुकी है और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से भी की थी। हाल ही में पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान भी उन्हें धमकी दी गई थी। अभी पंचायत क्यों होती है गांव में? जब कोई संकट आता है, जब कोई समस्या आती है। अभी पड़ोस के राज्य में आपने लगातार मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि मुस्लिमों का एक बड़ा समूह एक हिंदू गांव पे हमला किया, सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और हिंदुओं को बुरी तरह से मारा गया, जिसमें 7 लोग मर गए। यह जो कौम है, अब सोचिए, शास्त्र में कहीं किसी दूसरे धर्म का जिक्र नहीं है। हमारे धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक काल है जिसका न कोई आदि है न कोई अनंत है। मतलब जब से मनुष्य जाति जन्म ली है, जब से हमारी उत्पत्ति हुई है, तब से जो धर्म है वही सनातन धर्म है और वह है वैदिक धर्म। और जो वैदिक धर्म है वह जीवन की एक प्रक्रिया है। शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। कहीं कोई शूद्र का जिक्र नहीं है कि जो शूद्र के घर में जन्म लिया वही शूद्र होगा और जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया वो ब्राह्मण हो जाएगा। जन्मना जायते शूद्र मतलब जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और शूद्र से ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया ही जीवन है, वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। लेकिन इस बीच में जब प्रगति होती गई, लोगों से संपर्क हुआ, तो आपस में मतभेद उत्पन्न हुए और जब मतभेद उत्पन्न हुए तो जो पड़ोसी होता है, जिसको हम नेबर कहते हैं, वह उदंडता करना शुरू करता है। आप मोबाइल अभी साइलेंट रखेंगे, अब आइंदा किसी का नहीं बजना चाहिए। जब कोई सीरियस बात होती है तो आपकी मोबाइल, इतनी मिनिमम डिसिप्लिन आप सबको होना चाहिए। आप भी अगर जिहादियों की तरह काम करेंगे तो कैसे चलेगा? जहां चाहिए वहीं कत्ल कर दीजिए। तो कम से कम जब आप मिनिमम डिसिप्लिन इतना रखिए कि कहीं जाइए समय से पहुंचिए। बंगाल के लोग कभी समय से नहीं होते हैं, इसीलिए 20% वाला 80% पे भारी है। 20% वाला 80% पे भारी है। आप दुहाई कर रहे हैं कि मुसलमान मार रहा है, मुसलमान पीट रहा है, शर्म की बात है। इसलिए कि आप समय से पहुंचते नहीं है। 2 बजे कार्यक्रम है, 3 बजे तक आपका आना जाना शुरू है। मैंने अपने घर का कोई काम नहीं लिया,
मैंने आपकी रक्षा, आपके परिवार की रक्षा, आपके बेटियों की रक्षा के लिए इस्लाम मुक्त पूरे वर्ल्ड की कल्पना की है। यह तब होगा जब आप सोचेंगे, जब आपको लगेगा कि यह स्वामी आनंद स्वरूप का काम है, या आप सोचेंगे कि यह सब्यसाची का कार्यक्रम है, तब तक आप अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आपकी एकजुटता तब होती है जब कोई राजनीति वाला मदारी आता है, आपके यहां डमरू बजाता है और आपसे झूठे वादे करके चला जाता है, और फिर आप 5 साल इंतजार करते रहते हैं। अभी फिर से डमरू बज रहा है बंगाल में। हिंदूवादी कहने वाले जो संगठन है, उन्होंने भी जिहादियों को टिकट दिया है। मैंने आह्वान किया है कि हिंदुओं का एक वोट मुसलमानों के ईवीएम में नहीं जाना चाहिए, क्यों न वो भाजपा से ही खड़ा हो। आप इसको नोट करिए, आपके एक वोट से अब उतनी बड़ी भीड़ में कोई भी मना करने वाला नहीं था कि यह हिंदुओं का काम। आखिर ऐसे लोग कौन लोग हैं जो जिसकी हत्या कर रहे हो आप? अभी पहली बार हम लोगों के प्रयास से कुरान पे की जो 24-26 आयतें हैं, उस पे प्रतिबंध लगाने की मांग मुसलमान ने ही शुरू किया, और ये मांग उठने लगी है अब। अरे भाई, वो कौन सा धर्म है? आप चेतेंगे नहीं, इन राजनीतिक मदारियों के द्वारा जातियों में बटे रहेंगे, वर्गों में बटे रहेंगे, हिंदू बन के नहीं रहेंगे। तो एक दिन वो आएगा जब ये जिहादी आपके मोहल्ले पे आक्रमण करेगा, आपको घर से बाहर कर देगा। दिल्ली में हो रहा है। आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय ईसाई मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का यही काम है। छोटे छोटे मोहल्लों में हिंदुओं के जाता है और वो कहता है कि जिहादी आपको कल मारने वाला है। मैं तो मुसलमान हूं, लेकिन मैं आरएसएस वाला हूं, हो सके तो आप खाली कर दीजिए। ऐसे मेवात, नूह और बल्लभगढ़ आपने सुना होगा। एक बेटी निकिता जिसकी हत्या हुई थी बल्लभगढ़ में, तौसीफ ने उसको गोली मार दिया था कार में, सिर्फ इसलिए कि उसने उसके साथ निकाह नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। लव जिहाद इनके एजेंडे का मार्ग है, इनके एजेंडे का एक पार्ट है, एक पृष्ठ है। तो मैं आपको ये सावधान करने आया हूं कि आपके साथ जो राजनीति में नाम लिखा लिया, उसका कोई दीन धर्म नहीं होता है। वो सिर्फ नंबर पे काम करता है, अंक पे काम करता है। जहां नंबर उसको मिलेगा, भाई ये संविधान कभी भी सेकुलर नहीं रहा है। बार बार आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सेकुलर संविधान में मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देना चाहिए। तो 2014 में आपने क्यों नहीं दिया? इसलिए कि आपको पोलराइज करना था। तो मैं कहता हूं कि इस सरकार को बदलिए, लेकिन जहां से मुसलमान खड़ा हो उसको हराने का काम। अपना दल कमेरावादी ने अपना दल के संस्थापक सुरेंद्र पटेल के शहादत दिवस के मौके पर जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, महासचिव पल्लवी पटेल, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभा की गई। इस मौके पर पल्लवी पटेल ने कहा कि यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा मौके का मोर्चा नहीं है, बल्कि नीतियों का मोर्चा है, मुद्दों का व विचारधारा का मोर्चा है। हम सब हर कदम पर साथ संघर्ष करते हुए 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा को सरकार तक ले जाने का कार्य करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2022 की शुरुआत भागीदारी संकल्प मोर्चा के गठन के साथ हो गई थी। लगातार हमारा हर घातक दल क्षेत्र में जाकर अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। हमारे देश का हर किसान मजदूर जो सड़कों पर मर रहा है, जो खेत खलिहान की मेट पर मर रहा है, जब तक वो देश में मुस्कुराएगा नहीं, यह देश विकसित नहीं हो सकता है। पल्लवी ने बताया कि 8 घातक दलों का मोर्चा है, जिसमें ओवैसी भी शामिल होने जा रहे हैं। तत्कालीन मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल जी का शहादत दिवस है और उनके प्रति हमारे समाज, हमारे संगठन में एक विशेष श्रद्धा है कि उन्होंने संघर्ष के दिनों में बहुत मेहनत करके अपना दल का परचम यहाँ लहराने का काम किया है। तो उनके प्रति अपनी निष्ठा, अपना सम्मान दिखाने के लिए, समझाने के लिए आज यहाँ पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी साथी आज इस मंच पर आए हैं
और ये एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा यहाँ पर मौके का एक मोर्चा नहीं है, बल्कि नीतियों का मोर्चा है, मुद्दों का मोर्चा है, विचारधारा का मोर्चा है। और हम सब हर स्टेप पे, हर कदम पे साथ संघर्ष करते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा को सरकार तक ले जाने का काम करेंगे। देखिए, 2022 की शुरुआत 2022 आने से एक साल पहले नहीं हुई है, बहुत पहले हो चुकी है, जब लगभग 1.5 साल पहले इस भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ था। और तब से लगातार हमारा हर घटक दल अपने अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र पर जाकर के हम लोग अपनी नीतियों को, अपने नेतृत्व की बातों को संदेश लेकर के वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जनता को समझाने का काम कर रहे हैं कि इस देश का किसान और मजदूर जो सड़कों पे मर रहा है, जो खेत खलिहान की मेड़ पे मर रहा है, जब तक वो इस देश में मुस्कुराएगा नहीं, ये देश कभी विकसित नहीं कहलाया जा सकता। वहीं सुरेंद्र पटेल का शहादत दिवस जनसभा में शामिल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि सोनेलाल पटेल की विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं और मानते हैं कि स्वर्गीय सोनेलाल पटेल व सुरेंद्र पटेल के सपने को साकार करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ है। जब भी चुनाव होगा, हम और तैयारी के साथ बेहतर रिजल्ट दिलाएंगे। किसान, मजदूर और गरीब के हित में बेरोजगार को रोजगार मिल सके, इन मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अपना दल के संस्थापक सदस्य रहे सुरेंद्र पटेल के शहादत के मौके पर भागीदारी संकल्प मोर्चा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और यह जाहिर कर दिया है कि ओवैसी के AIMIM का मोर्चा में शामिल होने के बाद किसी भी पार्टियों की उत्तर प्रदेश में दल यह लाइन फिर से किसी भी पार्टी की उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलने वाली। इस बार राजनीतिक समीकरण बदलने के साथ साथ सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा को होने वाली है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है तो हमारे जो शहीद सुरेंद्र पटेल जी हैं, उनके शहादत दिवस के मौके पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आज हम सभी मोर्चे के साथी आज उनके शहादत दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आदरणीय सोनेलाल पटेल जी जो हमारे साथी थे, उनका हमेशा आदर सम्मान हम करते रहे हैं। उन्हीं की विचारधारा को लेकर के अपना दल भी बना, उन्हीं की विचारधारा से हम भी जुड़े हुए हैं। और जितने हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, आदरणीय बाबूराम पाल जी, आदरणीय रामकरण कश्यप जी, राजभर जी, सब हम उसी विचारधारा को मानने वाले हैं। और उन्हीं की विचारधारा को लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने सपना देखा था, सुरेंद्र जी ने सपना देखा था, आदरणीय सोनेलाल पटेल जी ने देखा था, उसी सपना को पूरा करने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और जहाँ तक 22 की तैयारी का सवाल है, तो 22 की तैयारी, जैसे पल्लवी जी ने कहा कि हम लोगों ने जिस दिन से भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया, उसी दिन से हम लोगों ने 22 की तैयारी की है। और हम पूरी तैयारी के साथ सभी अपने घटक दल के साथियों के साथ जब भी चुनाव अनाउंस होगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बेहतर रिजल्ट दें, किसान के हित में काम हो सके, देश में गरीब के हित में हो सके, मजदूर के हित में हो सके, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिल सके, एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना हिस्सा मिल सके। इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव मैदान में रहें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हॉस्टल की समस्या को लेकर छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हॉस्टल की समस्या को लेकर छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले छात्र छात्रावास के सामने इकट्ठा हुए, उसके बाद प्रशासनिक भवन पहुंचे। छात्रों का कहना है कि अभी तक मेस न शुरू होने से छात्रों को दिक्कत हो रही है। 22 मार्च से परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं और वह खाना बनाएं या पढ़ाई करें। इससे पहले 5 मार्च को भी हॉस्टल के छात्रों ने इस मुद्दे पर धरना दिया था। इस समय आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। छात्रों का कहना है कि मेस की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें बाहर का भोजन करना पड़ रहा है। कई छात्रों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह रोज बाहर का भोजन करें, इसलिए यह आश्वासन दिया गया था कि 18 मार्च से मेस चालू हो जाएगा, मगर संचालन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी। छात्रों के प्रदर्शन की खबर मिलते ही संतोष गुप्ता और चीफ वार्डन विनोद सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि 22 मार्च तक मेस शुरू हो जाएगा। देखिए, हम लोग भैया 8 मार्च को 2021 8 मार्च को विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। हमारे साथ विश्वविद्यालय में छात्रावास में रहने वाला हर एक छात्र भाई, हमारा बड़ा भाई विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन पे था। हम लोग ने कुल सचिव और कुलपति से विभिन्न मांगे रखी, अपने मेस की मांगे रखी, विश्वविद्यालय के छात्रावासों में जो आरओ की कमी है उसकी मांग रखी,
लेकिन आज भी 10 दिन से इन्होंने आश्वासन दिया था, उस दिन हमारा धरना समाप्त कराया था और आश्वासन दिया था कि 4 दिन के अंदर हमारी हर एक मांग को मांग लिया जाएगा। लेकिन आज ऐसा होता हुआ ना देख के विश्वविद्यालय का हर छात्र भाई जो छात्रावासों में रह रहा है वो आक्रोशित है और वो आज आक्रोश अपना ये समाज चौराहे पे पंत प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करके अपना गुस्सा उनके सामने उजागर कर रहा है, क्योंकि आज भी उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। ना कुल सचिव मौजूद है, ना कुलपति मौजूद है आज छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए। इसी के साथ एचबीसी न्यूज़ का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।